हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में करने जा रहे हैं कंजक्शन, ठीक है ना। इससे पहले दोस्त हमने क्या किया है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव का जो वीडियो है सेपरेट वीडियो आपका प्लेलिस्ट में बना के अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ना। अगर नहीं देखें अगर देख लीजिए, अगर दिक्कत है तब, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कंजक्शन, ठीक है ना। नाम से पता चल रहा है आपको कि कंजक्शन मतलब होता क्या है। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ से थोड़ा सा अलग करते हैं इसको, ठीक है। कन और क्या है जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो चीज़ मिलता है, कोई भी चीज़ है ना। जंक्शन का मतलब क्या होता है, जंक्शन का मतलब अगर देखा जाए सीधा तो इसका मतलब होता है क्या, जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना होता है, ठीक है ना। या फिर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संगम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगम भी बोलते हैं। अगर हम मतलब सिर्फ इसका बात करें जंक्शन का तब, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, संगम बोलते हैं, संगम। तो देखिए मेनली इसका जो मतलब कि ये जो क्या है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भाग है कंजंक्शन, इसमें मेनली क्या पढ़ना है, जहाँ पे क्या करना है, क्या होता है कि दो सेंटेंस आके जुड़ता है, ठीक है ना। मतलब आके जुड़ता नहीं है, मतलब कि हम जोड़ते भी हैं और जोड़ा भी जाता है या फिर आके जुड़ता भी है, ठीक है। जंक्शन कहने का मतलब सिर्फ क्या हो गया, जोड़ना। आपने डेली लाइफ में सुनते ही होंगे पटना जंक्शन, रेलवे जंक्शन, है ना, गया जंक्शन। तो वहाँ पे क्या होता है, सब एक तरह के क्या वहाँ पर होता है, संगम होता है, मेल होता है सबका, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेंटेंस का मेल होगा, ठीक है। तो चलिए सर शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, बस ध्यान रखिएगा थोड़ा थोड़ा, बाकी आपको लास्ट तक पूरा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। इमेज के साथ पूरा डिटेल बता देंगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है। कैसे पहचानना है कंजंक्शन को, कैसे यूज करना है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम, वो क्या कराएंगे, प्रैक्टिस भी करा देंगे लास्ट तक, ठीक है। तो लास्ट तक बन रही है, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहले हम बात करते हैं परिभाषा का। कंजंक्शन क्या होता है, इसका हिंदी होता है समुच्चयबोधक अव्यय, ठीक है। देखिए conjunction is a word which is used to join words, phrases, clauses and sentences to one another। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ऐसे शब्द जो शब्दों, मुहावरों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल लिए हैं, फिर आपको डिटेल बताएंगे। यहाँ पे एंड लिए हैं, बट लिए हैं, फॉर लिए हैं, नॉर, और, सो, इट, थू, ठीक है ना, ऑल दो पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको इवन, थाउ, तो क्या इसको दो ही पढ़ाते हैं, थो भी पढ़ाते हैं, दो पढ़ाते हैं, इसको दो पढ़ेंगे, ठीक है ना, दो पढ़ेंगे। वाइल मतलब जब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं, अगर आपको कोई पूछ भी सकता है कि बताओ कंजंक्शन का 4-5 उदाहरण बताओ, तो आप इसको बता दीजिएगा, ठीक है। अब हम डिटेल में चलते हैं इसको कि कैसे कहाँ पे कैसे यूज होता है, ठीक है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम दूसरी भाषा में देखें तो नॉर्मली अपने भाषा में क्या बोल सकते हैं कि कंजंक्शन इज ए ग्लू विच हेल्प थिंग्स टू स्टिक टुगेदर। क्या करता है कंजंक्शन, इतना क्या है, वर्ड है जो क्या करता है, सेंटेंस को क्या करता है, अपने में चिपका लेता है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे बट, है ना, तो इधर से भी मतलब सेंटेंस चिपका लेगा, इधर से सेंटेंस चिपका लेगा। तो एक तरह से क्या है, ये क्या कंजंक्शन, एक तरह का क्या है, ग्लू है, गोंद है ना, फेविक्विक कहिए इसको, क्या है, फेविक्विक है एक तरह का। क्या करता है, इधर से भी सेंटेंस जोड़ लेता है, इधर से सेंटेंस जोड़ लेता है ना। यानी कि सेंटेंस इधर भी जोड़ लेगा, इधर भी जोड़ लेगा, यानी कि वाक्य इधर भी जोड़ लेगा, इधर भी वाक्य जोड़ लेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए सर इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। डिटेल में देख लेते हैं। अ वर्ड दैट ज्वाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टुगेदर इज कॉल्ड कंजंक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल में लिए हैं, देखिए यहाँ पे छोटिया क्या कर रही है, खाना खा रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रही है कि वी कैन ईट पिज़्ज़ा, हम लोग क्या कर सकते हैं, पिज़्ज़ा खा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो छोटी क्या है, अलग अलग यहाँ पे खा रही है। वी कैन ईट बर्गर, अभी ये भी बर्गर खा रही है, ये भी बर्गर खा रही है, लेकिन हम यहाँ पे क्या किए हैं, दोनों को एक साथ में मिला दिए हैं ताकि दोनों की लड़ाई हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या किए हम, यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं, नीचे देखिए, वी कैन ईट पिज़्ज़ा एंड बर्गर। अब देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे दोनों को मिला दिए हैं, किसका हेल्प लेके, एंड का हेल्प लेके। एंड क्या है, कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है,
वी कैन ईट पिज़्ज़ा, यहाँ पे वी कैन ईट पिज़्ज़ा तो हो ही गया, यहाँ पे हो गया ना। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ से यहाँ क्या किए, इसको रिमूव करके क्या किए, यहाँ पे बर्गर लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी खा रही है, यहाँ पे भी खा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं साथ में मिला के कि वी कैन ईट पिज़्ज़ा एंड बर्गर्स, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, वी कैन ईट पिज़्ज़ा एंड बर्गर्स। तो यहाँ पे जो दो सेंटेंस को यहाँ पे जोड़ रहा है, ये दो सेंटेंस को यहाँ पे जोड़ रहा है, किसके हेल्प से जुड़ रहा है ये, तो ये एंड के हिसाब, एंड के मतलब की हेल्प से जुड़ रहा है, तो एंड क्या हो जाएगा आपका, कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। बस यही समझना है, बस कुछ खास नहीं है। दो सेंटेंस को क्या किया, ये जोड़ दिया, ये दो सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, और क्या किया यहाँ पे जोड़ दिया है, कौन जोड़ दिया है, एंड जोड़ दिया है। तो बस यही देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, एंड यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे और एक्स्ट्रा लिए यहाँ पे, एंड बट फॉर एज हाउएवर, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिए हम, एग्जाम्पल थोड़ा देख लीजिए इसको, क्योंकि मैं तो एग्जाम्पल है इससे समझ आएगा बढ़िया से आपको। आई हैव 3 रेड फिश एंड अ कैट, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3 रेड फिश है, मतलब मेरे पास क्या है, 3 रेड फिश है, लाल मछली है, एंड अ कैट, और क्या है, बिल्ली है। देखिए इसको हम तो अलग भी बोल सकते हैं कि आई हैव, देखिए यहाँ पे जो रेड फिश है इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे इरेज कर देते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, आई हैव थ्री कैट बोल दीजिए, यहाँ पे आई हैव 3 कैट बोल दीजिए, तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया, आई हैव 3 कैट बोलिए, तो क्या हो जाएगा कि मेरे पास क्या है, 3 बिल्लियाँ हैं, क्या है, मेरे पास 3 बिल्लियाँ हैं, और मेरे पास 3 बिल्लियाँ हैं, एक सेंटेंस से हो गया, एक सेंटेंस क्या था, आई हैव 3 रेड फिश, दोनों क्या किए यहाँ पे एंड के हिसाब से क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, तो आपका जो एंड है क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई एम वेरी हैंग्री, मैं क्या हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, है ना, हंग्री मतलब भूखा, और बट मतलब क्या होगा, किंतु परंतु होता है, ठीक है। देयर इज नथिंग टू इट, और क्या है, मेरे परंतु मतलब कि किंतु मेरे पास कुछ खाने के लिए है नहीं ऐसा कुछ, ठीक है ना, तो देयर इज नथिंग टू इट, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ खाने के लिए नहीं है, और इसका मतलब क्या हुआ कि आई एम वेरी हैंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ और मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे बट लगा दिए हैं, यहाँ पे बट क्यों लगाए हैं, ताकि ये सेंटेंस को हमको जोड़ना था, तो ये बट क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पे लिए हैं, सी स्पीक्स 4 लैंग्वेज बिसाइड टर्किश, तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 4 लैंग्वेज तो बोलती है, ठीक है ना, 4 लैंग्वेज तो बोलती ही है ये, प्लस में क्या कह रही है, टर्किश भी बोल रही है ना, तुर्किश टर्किश जो भी कहिए इसको, मतलब कि जो लड़की, कोई भी लड़की है जो क्या कर रही है, 4 लैंग्वेज तो बोल ही रही है, प्लस में क्या बोल रही है, टर्किश भी बोल रही है, टर्किश भी बोल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर टर्किश एक्स्ट्रा बोल रही है तो क्या किए हैं हम, बिसाइड यहाँ पे लगा दिए हैं, कंजंक्शन का यूज किए हैं, क्या, बिसाइड, बिसाइड मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त, क्या होता है इसका हिंदी, के अलावा, के अतिरिक्त, ठीक है ना, के अतिरिक्त, ठीक है, के अतिरिक्त होता है, तो वहाँ पे क्या किए हैं, बिसाइड यूज किए हैं ताकि ये टर्किश भी जुड़ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैक इज कम्प्लीटली, यहाँ पे क्या है, फिर अनलाइक किए हैं हिज फादर, जैक क्या है, पूरा मतलब कि जो फादर तोड़ा क्या है वो मतलब कि अनलाइक किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे अनलाइक क्या है, एक तरह का कंजंक्शन है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अनलाइक का मतलब वैसे तो हो सकता है कि नापसंद करना, नापसंद करना, नापसंद करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे भिन्न, इसका मतलब कि भिन्न, भिन्न है ना, भिन्न, इसका हम यहाँ पे हिंदी यूज करेंगे भिन्न, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज कर रहे हैं, तो मतलब दैट इज कम्प्लीटली भिन्न, मतलब कि अलग है, हिज फादर, फादर से मतलब एकदम पूरा पूरा क्या कम्प्लीटली भिन्न है, मतलब पापा और उसका जो गुण है मतलब मिलता नहीं है, कहने का मतलब, तो यहाँ पे अनलाइक यूज किए हैं किस लिए, इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो अनलाइक एक तरह का क्या है, तो यह कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन। चलिए कुछ और रख लेते हैं एग्जाम्पल, देखिए कंजंक्शन क्या होता है, तो बता ही रहे हैं बार बार कि जॉइनर्स होता है, बार बार क्या बता रहे हैं कि जॉइनर्स होता है, मतलब कि सेंटेंस को जोड़ रहा है, बार बार सेंटेंस जोड़ देगा, या फिर वर्ड जोड़ देगा, या फिर फ्रेज जोड़ देगा। देखिए यहाँ पे जो था बाबू, यहाँ पे क्या कर रहा था, सेंटेंस जोड़ रहा था, देखिए इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस है ना, ये जोड़ सेंटेंस मतलब वाक्य को जोड़ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वर्ड को जोड़ रहा है, सेंटेंस वहाँ पे जुट रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है। देखिए फिश और चिप्स को क्या कर रहा है, यहाँ पे एंड से जोड़ दे रहा है, यानी कि फिश और चिप्स, तो एंड क्या है, यहाँ पे हो गया कंजंक्शन, यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे वर्ड को जोड़ रहा है, वहाँ पे सेंटेंस को जोड़ रहा था, ई बस वर्ड तो है, नाइस, नाइस का क्या है, एक तरह का वर्ड है,
नट मतलब अच्छा होता है, नोटी मतलब नटखट। तो दोनों एक तरह क्या है, दोनों वर्ड है, दोनों वर्ड को किससे जोड़ा है, तो वर्ड से जोड़ दिया है। ठीक है, आया समझ में? चलिए समझ में आ गया होगा। टेक इट और लिव इट। टेक इट मतलब क्या हुआ, इसे लो, और लिव इट मतलब इसे छोड़ो। तो देखिए, तो यहाँ पे और क्या है, कंजंक्शन है, दोनों को जोड़ने के लिए क्या यूज किए हैं, और यूज किए हैं। ठीक है, अब चलिए इसका थोड़ा सा देख लेते हैं काइंड्स। ज़्यादा यहाँ वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे, नॉर्मली देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कंजंक्शन को तो ऐसे मतलब कि डायरेक्ट पढ़ते ही हैं, पर यहाँ पे देखिए मेनली यहाँ पे 3 भाग में से बांटा जाता है कि कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, एक क्या होता है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, ठीक क्या होता है कोरिलेटिव, जो कि दोनों से मिलता है। ठीक है ना, तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाता है, फॉर हो जाएगा, एंड हो जाएगा, है ना। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जाम्पल के, तो फॉर, एंड, नॉर, बट, और एट और सो हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, मतलब पूछ सकता है कि देखिए ये जो है, ये जो वर्ड है, ये कैसा कंजंक्शन है, तो आप बता सकते हैं देख कर, याद करके। ठीक है, एज, आफ्टर, बिफोर, इवर और देन और दैट क्या है आपका सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, और कोरिलेटिव क्या होता है यहाँ पे, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और नाइदर और, है ना, आइदर और नाइदर नॉर होता है। ठीक है, बट ओनली नॉट आल्सो होता है यहाँ पे, है ना, नॉट और फिर बट, ये क्या है आपका है कोरिलेटिव कंजंक्शन है। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, यहाँ पे क्या है आपका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, तो आप ले सकते हैं अपना स्क्रीनशॉट इसका। तो चलिए आगे थोड़ा देख लेते हैं और देखिए इसका थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। देखिए ये कंजंक्शन है, इसका काम क्या है, बस जोड़ना है और कुछ खास नहीं है। इनका फंक्शन क्या है, केवल जोड़ना है, दूसरा कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पे आपका देख लीजिए ध्यान से। बहुत से रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडजेक्टिव्स तथा प्रीपोजिशन भी जोड़ने का काम करते हैं, किंतु वह साथ ही एडवर्ब, एडजेक्टिव और तथा प्रीपोजिशन का फंक्शन भी पूरा करते हैं, इसलिए उन्हें कंजंक्शन नहीं कहते हैं। देखिए कि बहुत बार क्या होता है ना कि प्रीपोजिशन होता है, सब क्या एडजेक्टिव सब क्या होता है, सेंटेंस को जोड़ता है, पर वो कुछ अलग बात है। ठीक है, लेकिन जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन का काम क्या है, सिर्फ जोड़ना काम है। ठीक है ना, और बाकी तो प्रीपोजिशन भी जोड़ता है वर्ड को, ऐसा नहीं कि नहीं जोड़ता, ये भी जोड़ता है, ये भी जोड़ता है, ये भी जोड़ता है, पर कंजंक्शन का काम सिर्फ जोड़ना होता है। प्रीपोजिशन क्या है, तरह का ये क्या है, मतलब बताता है स्थिति के बारे में कि कौन चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, ऐसा कुछ करता है वो। लेकिन कंजंक्शन का काम कुछ खास नहीं है, बस जोड़ना है सिर्फ सेंटेंस को, और कुछ खास नहीं है इसका काम। कंजंक्शन वे शब्द हैं जो जोड़ने के अलावा कोई फंक्शन का कार्य नहीं करते, काम नहीं करते, बस यही है। थोड़ा सा चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं 2-4, फिर आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी अपना घर से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, आई लाइक टू रीड बुक्स एंड वॉच मूवीज। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं पसंद करता हूँ, क्या करता हूँ पसंद, क्या बुक पढ़ना, है ना, किताबें पढ़ना, और क्या वॉच मूवीज को देखना। तो यहाँ पर देखिए दोनों सेंटेंस को क्या किए हैं, एंड से जोड़े हैं, तो एंड क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ही कैन, अरे ऊजा भाई क्या हो गया इसको, हाँ, अरे ये क्या हो गई, पेंसिल नहीं चल रहा है, हाँ चलने लगा। ही कैन हैव ए केक, और फिर क्या है यहाँ पे, और से क्या किया है, इसको जोड़े हैं, आइसक्रीम फॉर डिजर्ट। देखिए यहाँ पे ए सेंटेंस एक हो गया, एक सेंटेंस यहाँ पे ए हो गया, तो क्या किया, इसको हम जोड़ दिए हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि ही कैन हैव केक, एक तो ये सेंटेंस ई बोल देंगे, फिर क्या बोल सकते हैं कि ही कैन हैव आइसक्रीम फॉर डिजर्ट। आपका यहाँ पर अगर ई हम इरेज कर देते हैं तो आपका एक सेंटेंस बन जाएगा कि ही कैन हैव क्या, आइसक्रीम फॉर डिजर्ट, और फिर एक सेंटेंस क्या यहाँ पे बन रहा है, ही कैन हैव क्या, केक। तो आपका है ना 2 सेंटेंस बन रहा था, क्या किए हैं, और से जोड़ दिए हैं। ठीक है, सी स्टडीज हार्ड, फिर यहाँ पे क्या है, बट से इसको क्या किया, सेंटेंस को जोड़े हैं, स्टिल फेल्ड द एग्जाम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ही मिस्ड द बस सो ही हैड टू वॉक टू वर्क। ठीक है ना, तो यहाँ पे सो सी यहाँ पे क्या किए हैं, कंजंक्शन से जोड़ दिए हैं यहाँ पे सेंटेंस को। सी डिडंट लाइक द बुक एट, सी फिनिश्ड रीडिंग इट। तो यहाँ पे क्या किए हैं, 8 से यहाँ पे जोड़े हैं। ठीक है, उसी तरह 6 आपका 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, अब इसको खुद से आप देख सकते हैं।
इसको दोबारा रिवाइज करिए इसको, है ना, खुद से बनाइए, एक बार प्रैक्टिस करिए कि मतलब कि कौन कौन है। ऐसे सेंटेंस लिखिएगा ना कॉपी में तो आराम से आपको याद हो जाएगा कि बिकॉज क्या है, तो यहाँ पे एट क्या है और क्या है ना। इसको थोड़ा सा अपने से खुद से लिखिए और ट्राई करिए। देखिए, और एक बात और, इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड किए हैं नॉन पर नॉन भार वेट भार एडिटिव का, तो देख लीजिए, आपको शायद पसंद आए। ठीक है ना, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।